हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ में यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। एचपीएसएससी के द्वारा हेल्ड करवाया गया अकाउंटेंट का एग्ज़ाम जिसका पोस्ट कोड था 951। उसमें आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी एचपीजी के, इंडियन जीके, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एचपी इज़ लोकेटेड टू डैश ऑफ द जे&के। तो हमारे पास इसका आंसर कौन सा होगा? सही, हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड है द लामा लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो लामा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। 42 है कि चिनाब नदी लाहौल से चंबा जिले के किस स्थान में घुसती है? तो ये भुजिंद से एंटर करती है लाहौल से चंबा डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर। और आगे पूछा गया है 16 सिंगी एक प्रसिद्ध धारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो हमीरपुर की धारा ये 16 सिंगी धार। 44 है कि हमीरपुर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा किस वर्ष में बना? तो 1846 इसका सही आंसर होगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होगा, हमारे पास हिम्मत सिंह जी हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और खास इज आल्सो द नेम गिवन टू दी, तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। किन्नरों को खास के नाम से भी जाना जाता है, जो एक जनजाति है। नेक्स्ट है शिकरू देवता हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये रोहडू के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 49 है कि नोरा रिचर्ड डैश से संबंधित थी? तो ये अंद्रेटा से संबंधित थी। अंद्रेटा जो कांगड़ा में है हमारे पास। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हॉप्स ड्राइंग कम वेलिंग इकाई हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ से ये होगा। आगे है 51 में पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ द पंचायत ग्रामीण परवर्तीय ग्रामीण बैंक इज लोकेटेड एट। तो परवर्ती ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चंबा में था। हमारे पास ऑप्शन ए होगा। आगे पूछा गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये गगरेट में है। हमारे पास ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ऊना डिस्ट्रिक्ट गगरेट में है ये। नेक्स्ट है प्रियंका चौधरी का पूछा गया है ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की देखेंगे कि क्या आंसर डालते हैं इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 में डाला गया है क्वेश्चन। पुरातन समय में कीरत और भोंटो की कौन सी भाषा थी? तो ऑप्शन बी होगा तिब्बती बर्मी। नेक्स्ट है शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम इन इंडिया? ऑप्शन बी नीति आयोग। एंड 57 में है कि विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कम्प्लीटली पेपरलेस? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर दुबई। 58 में हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी इसका आंसर आता है एक्स के। और 59 को सॉल्व करने के बाद बिल्कुल इजी, आप इजीली कोड करके निकाल सकते हैं। और 59 हो गया। 60 में हमारे पास ऑप्शन यहाँ से ये आएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में है कि कौन सा अधातु रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है? तो अधातु पूछा गया है, तो अधातु हमारे पास ब्रोमीन जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे 62 मोनोजाइट इज एन और ऑफ द मोनोजाइट हमारे पास थोरियम का और होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 63 हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 64 में है कि एस्ट्रोजन आर सेक्रेटेड बाय, तो ऑप्शन ए होगा इसका हमारे पास फॉलिकल सेल्स। एंड 65 में है कि विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनीज। तो किडनीज का फंक्शन क्या नहीं है? सेक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बाकी सभी फंक्शनिंग है किडनी के ए, सी एंड डी ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है 66 में है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिस्ट थे। एंड 67 है कि कौन सा हड़प्पा स्थान है जो भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित ये दोनों नहीं है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में प्रेजेंट है, जबकि लोथल हमारा इंडिया में है। तो यहाँ से पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में पूछा गया है कि वर्ड वेद
फ्रॉम विच वेदा हैज़ बीन डराइव्ड मीन्स। तो ये बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी होगा, ज्ञान इसका आंसर है। 69 में है कि हु वॉज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर। तो ऑप्शन डी होगा इसका, अश्वघोष। 70 है कि चोल साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो ऑप्शन सी होगा, खुर्रम। एंड 71 है कि अपने साम्राज्य के प्रशासन में किस मुगल शासक ने राजपूत संरक्षकों को नियुक्त किया था। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। आगे है 72 में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य किसके अंतर्गत अंग्रेज राजशाही के हाथों में आ गए थे। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से, पिर्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में 84 का एक्ट है। आगे है हमारे पास 73 में कि दादा भाई नौरोजी ने INC के स्वराज्य के उद्देश्य की कलकत्ता अधिवेशन में किस वर्ष घोषणा की। तो ऑप्शन डी होगा, 1906 में घोषणा करी थी। 74 है कि नीति निर्देशक तत्वों में से किस पर संविधान शांत है। तो ऑप्शन यहाँ से बी होगा, एडल्ट एजुकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 75 में है, एक व्यक्ति बिना किसी भी सदन की सदस्यता के कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी होगा, 6 माह के लिए वो किसी भी सदन का सदस्य बने बिना भी मंत्री बना रह सकता है। 76 है कि मौलिक अधिकार जिनकी गारंटी भारत के संविधान में दी गई है को निलंबित करने का सक्षम प्राधिकार है। तो ये ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति को होता है ये राइट। आगे है 60 हमारे पास क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर्स इज। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा 149। 78 देख लेते हैं। 78 में है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉचेस विल शो 5:30 AM व्हेन इट इज 12 midnight GMT। तो आपको पता है यहाँ से ऑप्शन बी होगा, न्यू दिल्ली। 5-5.5 घंटे हमारा टाइम आगे होता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी होगा। 79 है कि द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है, ऑप्शन डी। आगे है 80th में पूछा गया कि फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड इन। तो ऑप्शन यहाँ से है 1853, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। आगे द स्टेट विच लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इज। तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 82 में है क्या, मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट वन ऑन वंस मेटल इज। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 83 में है कि आई टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड डैश हिज फादर। तो ऑप्शन बी होगा, अफ्रेड ऑफ हिज फादर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 84 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर प्लेन और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इज। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी होगा, ट्रिज्म। एंड एंटोनिम ऑफ द जीमोन इज। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा, एंजल। तथास्तु का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो तथा जमा संधि अस्तु, ऑप्शन बी होगा। और वीर का बहुवचन हमारे पास ऑप्शन ए होगा, वीर ही होता है इसका बहुवचन। विधान में समास पूछा गया है, विधान में समास हमारे पास तत्पुरुष समास होगा। तालु में प्रत्यय पूछा गया है, तो तालु में प्रत्यय ऊ है हमारे पास, ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 में है कि किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। यहाँ पर प्रियदर्शी भी था, तो अशोक का नाम था, ऑप्शन ए होगा यहाँ से। किस गुप्त राजा ने हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका। तो सुगंध गुप्त इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। 92 है कि महाबलीपुरम के 7 मंदिर किसकी कला संरक्षण के गवाह है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, पल्लव, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। महाबलीपुरम के मंदिर है जो। नेक्स्ट है बाबर का जन्म पूछा गया है, किस वर्ष हुआ था। तो बाबर का जन्म ऑप्शन ए 1483, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। इन विच टाउन द मोती मस्जिद हमारे आगरा में है, यहाँ से आगरा इसका आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे। तो ये हमारे पास मराठा वंश के शासक थे, ऑप्शन डी। एंड 96 पार्लियामेंट सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। तो ऑप्शन बी होगा, मुस्लिम्स के लिए। 97 है पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोखितवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए इसका सही आंसर होगा। गोपाल हरि देशमुख जी को लोखितवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धार्मिक सुधारक थे।
नेक्स्ट है 98 द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन। राष्ट्रीय गान को कब अडॉप्ट करा गया था? तो ऑप्शन यहाँ से हमारे पास सी होगा 24 जनवरी 1950। आगे है 99 की लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई पैनल का एक सदस्य उसकी अध्यक्षता करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, 70 सीटें हैं। आगे पूछा गया कि उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 किस संविधान अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई है? तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है, 60 से 62 करी गई है। आगे है 102 बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो कितना है ये? 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन। तो ऑप्शन यहाँ से बी इसका आंसर होगा। आगे जो हमारे पास है इक्वेटर रिप्रेजेंट, तो इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी लाइन पासिंग राउंड द अर्थ मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ऑप्शन बी होगा। जबकि ऑप्शन ए है जो हमारे पास ये प्राइम मेरिडियन को शो करता है, लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इक्वेटर का हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर जाएगा। 104 है कि जो टाइड्स हैं समुद्र में ज्वार प्राथमिक रूप से किसके कारण आते हैं या होते हैं? तो ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से होते हैं। 105 में है कि कच्चा थिबू द्वीप पर भारत द्वारा 1974 में किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन ए होगा, श्रीलंका से ही इसको लिया गया था। 106 है कि वह पठार जिसमें दोनों पश्चिमी और पूर्वी बहाव ड्रेनेज प्रणाली है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, मालवा। 107 देख लेते हैं। 107 में है कि रेगिस्तान इलाकों में मिट्टी की कटान को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑप्शन सी होगा, वनीकरण के द्वारा रोका जा सकता है। भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी ऑप्शन ए होगा, उत्तराखंड में है। और 109 है कि भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ से हमारे पास विशाखापट्टनम इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेटेड थे जीके, इंडियन जीके, एचपी जीके, जिसमें जनरल साइंस भी आ जाती है। और उसके बाद आपने देखा कि हिंदी का सेक्शन था 3-4 क्वेश्चन, और उस साथ में इंग्लिश और रीजनिंग के 4-4 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे जो हमारे पास अकाउंटेंट का सेक्शन बचा है, अकाउंट्स का। तो आपका धन्यवाद देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।